अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर उमर मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काफ़ी अरसे से कोई वीडियो अपलोड नहीं की, काफ़ी मसरूफियात थी। आज मैं आपके लिए, चूँकि माह रमज़ान का महीना है, इसमें काफ़ी लोगों का जो होता है मैदा भी डिस्टर्ब होता है और भी काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो खाने पीने का जो पहले सिस्टम चल रहा होता है उससे ज़रा हट के होता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो नुस्खा आज मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ वो ऐसा नुस्खा है कि अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में लाजम कर लेते हैं, रूटीन में उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो आप एक तो बहुत सी बीमारियों से आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इसके अलावा आपका मैदा, जिगर, दिमाग और जितने भी आपके जिस्म के अज़ा हैं वो हमेशा के लिए तंदुरुस्त व तवाना हो जाएंगे। और वो चीज़ें क्या हैं? वो एक आम सी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें इतनी शफा रखी है, उसका जिक्र कुरान पाक में भी है। तो हम एक मुसलमान होने के नाते कुरान पाक और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ हमारे लिए इतना बायस बरकत होता है और उसमें शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं होती। तो मेरे भाइयों, हम जो है इन चीज़ों से हट रहे हैं, लेकिन जो अंग्रेज़ कौम है, अहले यूरोप जो है, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये नुस्खा जो है, ये बहुत ही आला नुस्खा है। दो चीज़ें हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। एक उसमें है जैतून और दूसरा है छिलका इसबगोल। अगर आपके मैदे में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आपका मैदा खुराक हजम नहीं कर रहा, आपको कोई भी खुराक खाने से किसी किस्म का प्रॉब्लम हो जाता है, आपकी खुराक सही तरीके से हजम नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद उनको पकाने की हाजत हो जाती है। इसके अलावा उनके मैदे में गैस पैदा हो जाती है। तो मेरे भाइयों, आपने ऐसा करना है कि 2 चम्मच जो हैं वो छिलका इसबगोल के लेने हैं। उसमें 1 चम्मच जो है ना वो जैतून के तेल का डाल लेना है। तो इनको आपने मिक्स करके, जो सुबह खाली में तो भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं, रात को खाने के बाद भी खा सकते हैं, खाने से पहले भी खा सकते हैं। ये कुदरती चीज़ें हैं, इसका किसी वक्त भी खाना आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। दवाएं होती हैं, उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि ये सुबह नहीं खानी, खाने के बाद खानी है, इतना इसमें वक्फा डालना है। आप इसको किसी वक्त भी खा सकते हैं। अगर आपका मैदा खुराक हजम नहीं कर रहा, आपके मैदे में से तबखीर पैदा हो रही है, आपका जिगर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, आपका जो जिस्म है उसमें खून की जो सर्कुलेशन है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही, तो किसी भी मर्ज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिलखसूस ये मैदे के लिए है। और मैदा जो है, जब वो आपका ठीक होगा तो कोई भी मर्ज आपके नज़दीक नहीं लगती। तो मेरे भाइयों, यूरोप में इस नुस्खे को इतना इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप किसी भी जो थोड़ा सा बंदा अपनी सेहत के मुतल्लिक ख्याल रखता है, तो आपको उसके घर से ये 2 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, छिलका इसबगोल और जैतून का तेल। उनको जब भी कोई मसला होता है बिलखसूस मैदे का, जिगर का, तो वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि 2 चम्मच छिलके के लेने और 1 चम्मच जो है ना वो जैतून के तेल का लेना और इसको मिक्स करके खा लेना है। तो मेरे भाइयों, ये एक एंटीबायोटिक भी है। आपके जिस्म में अगर कोई बीमारी किसी भी वजह से पैदा हो रही है, तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसे जैसे हम इधर एमपी क्लास खाते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन खाते हैं, या कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाते हैं। ये तमाम का काम करती है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बहुत ही सस्ता नुस्खा है और ये हर जगह पे अवेलेबल है। सिर्फ हो सकता है कि जैतून का तेल आपके पास ना हो, तो वह जैतून का तेल आपको पंसारी से भी मिल जाएगा, जनरल स्टोर से भी मिल जाएगा, किसी यूटिलिटी स्टोर से भी मिल जाएगा। तो आप इसको अपनी ज़िंदगी में लाजम कर लें। तो जैतून के लिए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें आप लोगों के लिए शफा है। तो मेरे भाइयों, आपको जब भी कोई मसला दरपेश हो, तो आप इसके 2 चम्मच छिलके के इसबगोल का और उसके साथ 1 चम्मच जो है ना वो जैतून का तेल मिक्स करें और इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आप ये दवाओं को भूल जाएंगे और आपकी सेहत इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप किसी एंटीबायोटिक की तरफ या किसी डॉक्टर की तरफ आपको रजू भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा ठीक रहे, आपका जिगर ठीक रहे,
आपके जिस्म में जो बिलावजह दर्दें होती हैं वो ठीक रहें, और जो बुढ़ापे के साथ साथ कमर में दर्द होता है उससे अगर आप शफा चाहते हैं, आप अपनी निगाह को अच्छा रखना चाहते हैं, तेज रखना चाहते हैं, और इसके साथ साथ आपके जिस्म में बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इसको इस्तेमाल करना लाजमी कर दें, अभी से शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत सी दवाओं से आपको निजात मिल जाएगी, डॉक्टर की फीसों से आपको निजात मिल जाएगी। इसके साथ आपको गुजारिश करता चलूं कि अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दें। हो सकता है आपके भेजने से किसी का भला हो जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।